इस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर सरकार के उप मुख्यमंत्री जो हैं कविंदर गुप्ता जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है, पहले फ़ेज़ के चुनाव हो चुके हैं, कल सेकंड फ़ेज़ के चुनाव होने जा रहे हैं, थर्ड फ़ेज़ के चुनाव जो है 1 अक्टूबर को हैं और इसी बीच में जो है कई दिग्गज नेता जो हैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और 28 सितंबर को अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम से जम्मू की जनता को संबोधित करेंगे। किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्रति जो एक अपार प्रेम जम्मू कश्मीर का है, तो उनके यहाँ पर 28 तारीख को उपस्थित आने से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। देश का कोई प्रधानमंत्री इतने 10 सालों में इतनी बार यहाँ पर नहीं आया। हर दुख सुख में उनकी चिंता की है, बाढ़ में उनकी चिंता की है, साइचन ग्लेशियर तक वो गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, हुर्रियत और जैसे संगठनों का ख़त्म होना, पाकिस्तान के झंडों का चढ़ना बंद होना, पाकिस्तान परस्ती पर लगाम लगना, ये सब चीज़ों से निजात हमने पाई है। टेररिज्म से टूरिज़्म की तरफ हम बढ़े हैं, तो लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। एक बड़ा संख्या बल उनकी रैली में उनको सुनने के लिए शामिल होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को उनके प्रति स्नेह है और ये सारा जो एक वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाले 1 और 25 सितंबर 1 अक्टूबर के इलेक्शन में वोट के रूप में परिवर्तित होगा। विपक्षी दल जो हैं कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बार बार जो दिग्गज नेता यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ की लोकल लीडरशिप जो है वो कमज़ोर है, वो जनता के बीच नहीं जा सकती है। इसीलिए जो है बार बार जो है दिग्गज नेताओं का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है। हमारे पास एक कुशल नेतृत्व है, बड़ा नेतृत्व है। उनके पास अगर इसका इतनी संख्या में कोई नेता नहीं है, क्योंकि परिवारवाद के बीच में वो घिरे हुए हैं, तो हमारा क्या कसूर है? हमारे पास नेता है, हमारे परिवार के लोग हैं, उनको क्यों नहीं बुलाएंगे? जहाँ तक उनका कहना है, वो खुद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैसाखियों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का डर उन्हें सता रहा है। कविंदर जी, जिस तरह से बार बार जो है भाजपा ने विभिन्न मंच से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर जो है कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए और कांग्रेस से भी जो है उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वो उनके यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ तक भी कहा गया है कि जो हिल्स हैं उनके नाम जो है बदलने जा रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ऐसा मैनिफेस्टो में उनका नहीं है कि वो नाम बदलना जा रहे हैं। उनका कहना वो कह रहे हैं कि केवल ट्रांसपोर्ट यानी कि गंडोला सर्विस जो है वो वहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, नाम तो उनका जो मैनिफेस्टो उसके बीच में लिखा है सुलेमान टैंक, ये वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मुकरने से क्या फ़ायदा, लेकिन उनकी जो नीयत है, उनकी जो नीति है, लोग उनको करारा जवाब देने वाले हैं। उन्होंने पहले से ही जो सनातन को, हिंदुओं को वहाँ से निकाला है, ये इनकी चाल थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की। तो अब दोबारा वो माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो इस सोच को करारा जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से अब भाजपा जो है पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार कर रही है, तो क्या लगता है कि कितनी सीट्स जो है भाजपा लेने जा रही है? और जिस तरह से पहले फेज़ के चुनाव जो हैं यहाँ पर संपन्न भी हो चुके हैं। हम ही सरकार बनाएंगे, हमारा ही चीफ मिनिस्टर होगा। ये 8 अक्टूबर को सारी पिक्चर क्लियर होने जा रही है। इंजीनियर रशीद को लेकर भी जो है कई तरह के सवालिया निशान जो है विपक्षी दल खड़े कर रहा है। देखिए, उमर अब्दुल्ला जो कहते हैं इंजीनियर रशीद उनसे हारे हुए हैं, तो अब उनको लोकसभा में तो कहेंगे ही। वैसे तो अटल जी की सरकार में उमर अब्दुल्ला भी रहे हैं। बी टीम, ए टीम, ये क्या है, ये उनको अपने आप से पूछना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी। जिस तरह से यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है और यहाँ पर जो है कई दिग्गज नेता जो हैं जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और असली इम्तिहान जो है 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। जब जम्मू खित्ते की बात करें, उसका फैसला जो है वो जनता करेगी। और उससे पहले जो है यहाँ पर 28 सितंबर को जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, विशेष प्रकार से जम्मू में आ रहे हैं और जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम से जो है यहाँ से देश की जनता को संबोधित करेंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।